न्यायाधीश किया गया अधिवक्ता दिल्ली उच्च न्यायालय एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 40। सभी समस्त देशवासियों को नववर्ष, मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मैं पंकज जैन, ग्लोबल इंजीनियरिंग अबूपुर से आने वाले साल की सभी उद्यमी भाइयों और सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल नाम है मेरा। क्या हुआ आपके साथ? बैंक के कर्मियों ने हमारे आपके साथ क्या बैंक किया? वालों ने बहुत बड़ी धोखाधड़ी की। हमने 95,000 रुपया 11/7/2023 को जमा किया। हमको पावती यानी रसीद दी गई और हमारे पासबुक पर उसको प्रिंट भी चढ़ा भी दिया गया। उसके बाद हमने 27/7/2023 को 1 लाख जमा किया। उस दोनों को चढ़ा करके पासबुक हमें दे दिया गया, रसीद दोनों की हमारे पास है। और उसके बाद जो हम 17/11/2023 को आए 10,000 रुपया निकालने के लिए हमने पैसा निकाला। उसके बाद हमने कहा कि ये हमारा पासबुक प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट किया तो उसमें 95,000 रुपया चढ़ा नहीं था। हमने फ़ौरन मैनेजर से, कैशियर से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप बोलिए। मैनेजर से पूछो। हम मैनेजर के पास गए, उन्होंने कंप्यूटर खोला, कहा आपका 95,000 रुपया इसमें दर्शाया नहीं गया है। हमने कहा फिर हमारे पासबुक पर ये रसीद क्या बता रही है और ये पासबुक हमारा क्या कह रहा है। तो कहा वो तब थोड़ा बौखलाए मैनेजर साहब, भाई यार ये कैसे चढ़ गया। हमने कहा आप जानिए, हमारे पास तो मशीन है नहीं प्रिंट वाली, वो तो आप ही लोगों के पास है जो 3 साल से बंद रहती थी। इसके बाद खोला गया तो ये धोखाधड़ी। उसके बाद हमको वहाँ से वहाँ आपको जो करना है आप जाइए, देखा जाएगा, ये कह करके हमको वहाँ से निकाल दिया। फिर हमने थाने पे दरख्वास्त दी। उस दिन का कैमरा खोला गया, कैमरे में हमारी एंट्री दिखाई जा रही है। लेकिन जैसे ही हमने विड्रॉल भरा करके और कैशियर साहब की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसी समय कंप्यूटर कैमरा बंद हो जाता है। सिपाही वहाँ से 2 मिनट के बाद झल्ला करके उठा और जाकर बड़े साहब से बोला कि साहब वहाँ कैमरा पौन घंटा के लिए बंद हो गया। ये चाचा वहाँ दिख रहे हैं, विड्रॉल भरा रहे हैं, हाथ में ये विड्रॉल निकले है, पासबुक है और पैसा है। और जैसे ही वहाँ 2:45 बजा है, फ़ौरन वो ऑफ हो गया है। उसके बाद से पौन घंटा तक बंद रहा, उसी में सब कुछ हुआ। आपकी सुनवाई की बैंक मैनेजर ने? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आप थाने पे गए तो क्या फिर हुआ? हम थाने पे गए थे, थाने वालों ने सिपाही भेजा, दरोगा जी ने सिपाही भेजा, वही तो आके हमारा कैमरा चेक किया। अच्छा, तो उसी में तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमारा पैसा हमको मिले। इसीलिए हमने सीओ साहब को कंप्लेन किया। सीओ साहब परसों आए थे यहाँ। सीओ साहब ने जांच पड़ताल की है? हाँ, जांच किया। आपकी FIR दर्ज हुई? हाँ, हमारी FIR दर्ज हो गई। सर, ये आरोप है कि यहाँ पर एक FIR दर्ज हुई है आप और आप समेत आपके बैंक के 7 कर्मियों के ऊपर, उसमें कुछ 1-8 लोग बाहरी भी हैं। ये आरोप है कि आपके बैंक में लोग पैसा डालने आते हैं, उन्हें रिसिप्ट मिल जाती है, लेकिन पैसा खाते तक नहीं पहुँचता है। देखिए, ये आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि हमारा एक BC है जिसको ये होता है कि वो पैसा जमा करता है और निकासी करने का उसको पावर होती है। बैंक इंटीग्रा कंपनी इनकी एक है, उसके थ्रू इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो उनको पैसा लेने का और देने का हमारे 6 BC हैं, उसमें से एक BC ने कम से कम ऐसा कांड जो है लोगों के साथ में किया है, उसकी जांच हमारे उच्च अधिकारी द्वारा की जा रही है। सर, ये FIR दर्ज करवाई है इस्माइल ने आपके खिलाफ? नहीं, वो भी उन्हीं को ही दिया हुआ। उनको थोड़ा सा मुझे ये लगता है, जहाँ तक हमने देखा है कि उन्होंने हमको यहाँ पे कोई अपनी एप्लीकेशन नहीं दी है, डायरेक्ट जो है उन्होंने वहाँ पे दिया है। अब उसको जब हमारे संज्ञान में आएगा तो इसकी ज़रूर जवाब दी जाएगी। सर, इस्माइल का कहना है कि जिस दिन वो अपने खाते में 95,000 रुपये जमा करने के लिए आए, उस दिन जब उन्होंने विड्रॉल भरा तो कैमरा पौन घंटे के लिए लगभग बंद हो गया। जी, हमारे यहाँ इसके संबंध में हमको ये कहना है कि मैं यहाँ पे जो बिजली का बिल था वो काफ़ी हाई था। उसको सुधारने के लिए हम लोगों ने लगभग 22 अक्टूबर, या मैं देख के आपको बता रहा हूँ, हमने जो है बिजली हमारी काट दी गई थी 22 में। अक्टूबर 22 के आस में बिजली हमारी कटी हुई थी। और इससे हम उच्च अधिकारियों से बिजली विभाग में कितना भी पत्राचार किए हैं,
और वो ठीक होते होते बिल का सुधार होते होते 1.25 साल लगभग बीत गया। नवंबर में आके वो बिल जो है वो ठीक हुआ है। तो लाइट के हाँ, लाइट नहीं रहती थी तो जनरेटर से हम लोग इसको चलाते थे। बीच में जनरेटर कभी तेल खत्म हो जाए या किसी वजह से, इसलिए कैमरा बंद हो जाता है। उसका जो आरोप लग रहे हैं आपके कर्मियों के ऊपर, वो आप कह रहे हैं कि बेबुनियाद नहीं, उसकी फिलहाल जांच चल रही है। अगर हमारे कर्मचारी या कोई भी आदमी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी।